I trust the timing, trust the process, trust the universe. Today is 30th of April 2022, month end. We did it. We are going to talk about all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। कुरील आइलैंड इज क्लेम्ड बाय जापान एंड रशिया। थर्ड रैंक है इंडिया का सिप्री डेटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। रायसीना डायलॉग इज फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड जियो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस। इंस्टीट्यूशन का नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इट कम्स अंडर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये कंडक्ट करता है ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे। आज के सवाल है, स्पेशल 301 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच कंट्री, which is the first airline in Asia to use the Gagan satellite-based navigation system during landing? Which institution releases the quarterly employment survey? Amarkantak Plateau in Mackal Hills is the origin of which all river? कौन सी rivers यहाँ से निकलती है? Himalayan mountain system originated from which geosyncline? Geosyncline कौन सा था? Okay, so these are questions for today. आज की वोकैबुलरी है कोल्यूड। कोल्यूड का मतलब होता है सांठगांठ, कॉन्स्पायर। प्रिसेप्ट का मतलब होता है नियम, प्रिंसिपल, टेनेट। एडामेंट का मतलब होता है इनकन्विंसिबल, हटी, रिफ्यूज टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड। कोरोबोरेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की पुष्टि करना, कंफर्म, वेरीफाई, एंडोर्स। इमैक्युलेट का मतलब होता है वो निर्मल है, परफेक्टली क्लीन, नीट और टाइडी। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. So today is month end, 30th of April 2022. So let us trace our journey. 1st of Jan 2020. 1st of Jan 2020, New Year resolution. The idea was to make one video every day and share it with everybody. देन इसके बाद हुआ कोविड-19 पैंडमिक, और ये जो रिजोल्यूशन है कि एजुकेशन जो है उसमें क्वालिटी होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, ये रिजोल्यूशन हुआ स्ट्रेंथन। 30th of April 2021 तक वी मेड अ वीडियो एवरी सिंगल डे। एवरी डे मीन्स एवरी डे। फिर हमें एक ब्रेक लेना पड़ा टू फाइट अनदर बैटल और वी इमर्ज्ड विक्टोरियस। देन 8th of May 2021 से आज फिर हो गया है 30th of April 2022. Every day means every day. Thank you so much. The idea since day one was to build everything in public. Build everything in public, be open, be transparent, and do not take shortcuts. No shortcuts. The idea was to stick with this value, quality learning and education. The purpose of education is to make good human beings with skill and expertise. Another idea was to talk less and act more. See, for more than 2 years we are making videos on newspaper but never made a video how to read a newspaper. Instead of talk, I always tried to show this is the way to read a newspaper. This is the way to stay motivated or consistent or disciplined with your studies. So the idea was more about action, less about talk. And we did it. Then came prelims 2022 course. Prelims 2022 course, इसको क्रैश कोर्स बोलना एक मिसनोमर होगा बिकॉज ये अराउंड 4 month लॉन्ग कोर्स हो रहा है हमारा। फैब, मार्च, अप्रैल एंड मे, मिडिल ऑफ फरवरी में वी स्टार्टेड दिस कोर्स और अभी हो गया है अप्रैल। 1 महीना और है हमारे पास और ये मंथ जो है एक्चुअली में ये मंथ हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल एंड यूजफुल होने वाला है, दिस मंथ मे। अगर हम इस पूरे कोर्स की बात करें तो दीज वर ऑल 7 थिंग्स जो इसमें प्रॉमिस किया गया था, दीज 7 पॉइंट्स। फर्स्ट जो था सी सेट क्रैश कोर्स, इसका 32 क्लासेस में ये मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो गया है। गो टू द यूट्यूब चैनल और वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ये सारी 32 क्लासेस सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। ये 32 क्लासेस मोर देन सफिशिएंट होगी आपको 66 प्लस मार्क्स लाने के लिए इन दिस पेपर नंबर 2। इसके अलावा इसमें और भी कुछ कंपाइलेशंस हैं, वो मैं इस मंथ में आपसे शेयर करूंगा। सेकेंड, 3+ फुल लेंथ टेस्ट, ये जो पूरे टेस्ट हैं हम इन द मंथ ऑफ मे अभी कंटिन्यू करेंगे।
प्रॉमिस किया था 50+ डेली क्विज लाइव क्लासेस, बट हमने इससे कहीं ज़्यादा किया है। 20th ऑफ फरवरी से टेलीग्राम पे एवरीडे 10 MCQs हम सॉल्व कर रहे हैं। 20th ऑफ अप्रैल से वी स्टार्टेड दिस टेस्ट, डेली टेस्ट, और ये भी अभी कंटिन्यू रहेगा। देन मई से हम लाइव क्विज क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ 50 वी हैव डन अप्रोक्सीमेटली बाय द एंड ऑफ दिस मई 100-120 से ज़्यादा हमारी क्विज क्लासेस भी हो जाएंगी। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं जिससे बहुत सारी आपको लर्निंग हो, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बेटर हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग दिस PDF। रिसेंट ईयर्स के मैं फुल लेंथ वीडियो बना के भी इनको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। 2+ ईयर का करंट अफेयर्स। सी, करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट। आई नेवर सेड कि करंट अफेयर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, बट आपने वो जार वाला स्टोरी पढ़ा है। सबसे पहले एसेंशियल चीजें करो। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट, ये सारे जो बेसिक कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये पिलर्स अच्छे से फिल करो। अप्रैल तक इन सारे सब्जेक्ट्स को रेडी करो, ताकि जो मई का टाइम होगा उसमें हम फिर फिलिंग कर पाएंगे करंट अफेयर्स का। सो करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट, बट दिस इज वन पिलर अमंग 5 अदर पिलर। और ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये ज्यादा रिवॉर्डिंग है, ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। दिस वॉज द आइडिया एंड वी स्टक टू दिस। देन अभी जो करंट अफेयर्स है, ये भी आप गूगल ड्राइव ज्वाइन करो। सारे नोट्स कंपाइलेशन बहुत अच्छे से अवेलेबल है। इसके और भी कुछ कंपाइलेशन है, आई विल शेयर विद यू ऑल। ओके, देन 1000+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। इसमें भी हमने एक स्टेप आगे जाके काम किया। इंस्टेड ऑफ जस्ट शेयरिंग द टॉपिक्स नोट्स, 36 से ज्यादा GS की क्लासेस हो गई है, GS की क्लासेस, और ये रिवीजन क्लासेस थी। द आइडिया वॉज कि जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, रैंडम नहीं, जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है वो हम इन क्लासेस में कवर करें। हैव अ लुक एट दिस 36 क्लासेस के जो अभी तक वीडियो हो गए, ये आगे भी कंटिन्यू होगा। इसमें हम सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर कर लेंगे। नाउ कमिंग टू दी हाईलाइट, ये कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट था, ये पार्ट जिसका नाम था इंडिविजुअल गाइडेंस। एंड फरवरी से मई तक, फरवरी से अप्रैल तक, अभी तक वी हैव टॉक टू हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, और ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। हर स्टूडेंट से 99% स्टूडेंट से एटलीस्ट 2 to 3 गूगल मीट सेशन हो गया है। अगर हमारी बात नहीं हुई है, कॉन्टैक्ट, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल ड्रॉप किया, कांटेक्ट करने की कोशिश किया, रिप्लाई नहीं आ रहा है। यू हैव टू कांटेक्ट फॉर दिस इंडिविजुअल गाइडेंस एंड वी विल हैव अवर सेशन सेम डे और अनदर डे, नेक्स्ट डे एट द मैक्स, बट यू हैव टू कांटेक्ट, आस्क फॉर दिस इंडिविजुअल गाइडेंस। दिस विल टर्न आउट टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। अब जो मई का टाइम है, मई के टाइम पे एक नया टाइम टेबल होगा जो बाय द एंड ऑफ दिस डे शाम तक मैं आपको शेयर करता हूँ। मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 35 से ज़्यादा हमारे पास अभी डेज हैं, एग्जैक्टली 35 डेज हैं, और ये 35 डेज अभी फुल स्प्रिंट करने का टाइम है। जो चीज़ें हमने यहाँ कवर करने की कोशिश की, रेंज, स्केल, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पे सारी चीज़ें कराना डिसिप्लिन्ड वे में। रियली हैप्पी, ये हमने बहुत सिस्टमैटिकली पूरा यहाँ पे कवर किया है, बट जॉब इज स्टिल नॉट डन। मई के मंथ में हमें और ज़्यादा स्टेप अप करने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फॉर मी एज वेल, लर्निंग्स एंड ग्रोथ। एक सबसे बड़ा जो मुद्दा बना, इसमें समस्या आई, वो ये थी एक्सक्लूसिव कंटेंट का। सी, हमें ऐसा माइंडसेट नहीं रखना चाहिए कि चीज़ें केवल हमें ही एक्सक्लूसिव मिले। ये एक्सक्लूसिव वर्ड ही एक मिथ होता है। जो चीज़ शेयर होती है, आप देखो, वो सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक्सक्लूसिव इज नॉट, ऐसा नहीं होता है। वी शुड नॉट हैव दिस माइंडसेट। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो हमने मॉडल फॉलो किया है, दिस इज मोर अबाउट गुडविल। टीचर इज टीचिंग यू एवरीथिंग गुडविल, स्टूडेंट पे द फी इन गुडविल। दिस इज अ गुड मॉडल। सो एक्सक्लूसिव के लिए हमें इतना पैनिक नहीं करना है। गूगल मीट जो है वो ज़रूर एक्सक्लूसिव रही है। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हुआ है जिन्होंने फ़ी पे किया है और गूगल फॉर्म फिल किया है। ये ज़रूरी भी था, बिकॉज आई नीडेड अ फिल्टर सो दैट एक जो जेन्युइन और सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो ही केवल यहाँ पर आ पाए गूगल मीट सेशन में। तो ये एक्सक्लूसिव रहा है और ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इंडिविजुअल गूगल मीट में हमने ज़्यादा फोकस किया, बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू टॉक टू एवरी स्टूडेंट एटलीस्ट ट्वाइस। इंडिविजुअल ग्रुप क्लासेस भी अभी कंडक्ट होगा। ग्रुप क्लासेस में इनिशियली व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप इसलिए नहीं बनाए गए बिकॉज उसमें बहुत बड़ा प्राइवेसी का इशू आता है। आपके सारे नंबर्स विजिबल हो जाते हैं, प्लस उसमें यू कैन नॉट मॉनिटर हु इज पोस्टिंग व्हाट, हु इज कमेंटिंग व्हाट। सो दैट इज वाई इसमें डिले हुआ। मई के मंथ में वी आर गोइंग टू हैव दिस क्लास
every day means every day, this group classes. Okay, idea was first to get familiar and know the student. गूगल मीट सेशंस में भी क्या होता है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पहले ही बता रखा है, आवर एंटायर थिंग, पूरा वर्क इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, स्पेशली दिस यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. ओके, सो इट विल बी नाइस अगर हम इन ग्रुप क्लासेस में भी और इंडिविजुअल सेशंस में भी एक सर्टेन डेकोरम बना के रखें. सो लेट अस ट्राई टू मेंटेन दिस डेकोरम एंड this utilize this Google Meet classes as well, especially in this group classes. बाकी इसमें decorum maintain करना है, and just for safety reasons, inappropriate behavior में this will be my discretion. I can deny this individual group Google Meet sessions अगर ऐसा कुछ लगा तो. Okay, so this is there and fee is not refundable. So May के टाइम पे ये हमें ग्रुप क्लासेस कंडक्ट करना है और हमारा पूरा जो फोकस होना चाहिए आज के टाइम पर वो केवल और केवल एक ही चीज होना चाहिए, ये 5 जून का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये हमें क्वालिफाई करना है और इसमें हम सबका कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होगा. ये 35 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, सो लेट अस गियर अप और इस 35 डेज में हमें बेस्ट स्टडी करना है. क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल, लीव एवरीथिंग बिहाइंड एंड जस्ट फोकस ऑन दीज 35 डेज एंड क्वालिफाई दिस 5 जून यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. ऑलराइट, नाउ let us come to this newspaper discussion में भी, newspaper video में भी we are going to make some changes in the format. मैं आपको इसको भी शाम को आपको बताता हूँ. So this is the newspaper. Okay, so this is the Hindu. न्यूज़पेपर में भी इंडियन एक्सप्रेस कल से हम फिर से रिज्यूम करने वाले हैं. See, China to ease curbs on entry of Indian students. China to ease curbs on entry of Indian students. Embassy in Beijing compiling list of those stranded in India. तो चाइना में अभी लॉकडाउन लगा, कोविड-19 हुआ, स्टूडेंट्स का एंट्री बंद हो गया. अब वापस स्टूडेंट्स चाइना में जो एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं वो जा सकते हैं. China will allow some Indian students to return to resume their studies after a 2-year pandemic induced gap on a need assessed basis. इंडियन ऑफिशियल्स ने बताया इंडियन स्टूडेंट्स अब वापस चाइना में जाके अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं. मीनवाइल एक और सर्कुलर आया है कि पाकिस्तान में एजुकेशन जाने के लिए रेड फ्लैग्स हैं. ऑन नीड बेसिस होगा ये. एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू कंसिडर फैसिलिटेटिंग. तो अगेन स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा और रिक्वायरमेंट बताना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग वहां पे इसको फैसिलिटेट कर दिया जाएगा. सो दिस इज गुड, नॉर्मलसी की बात है. ऑल्दो चाइना में कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं. कोर सेक्टर ग्रोथ डिप्स टू 4.3% इन मार्च. तो कोर सेक्टर में क्या क्या आता है आंसर? कोर सेक्टर का ग्रोथ डिप हुआ है. पीएम सेज गवर्नमेंट विल हैंड होल्ड एंटरप्रेन्योर. नो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंटरप्रेन्योरशिप में प्रेजेंट गवर्नमेंट का काफी फोकस रहा है. वर्किंग टू क्रिएट अ कॉन्ड्यूसिव एटमॉस्फेयर टू हेल्प पीपल फ्रॉम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड टू बिकम एंटरप्रेन्योर. नो दिस इज रियली गुड. ऑर्डिनरी मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं. दिस इज रियली रियली गुड. तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया एंटरप्रेन्योर्स के लिए पॉलिसीज होगा, रिफॉर्म्स होंगे, बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, शॉर्टकमिंग्स जो होगा उसको दूर किया जाएगा, ये सारी चीजें होगी. सो एंटरप्रेन्योरशिप में अभी काफी ज्यादा फोकस चल रहा है. देन दिस इज वैली इन प्रेयर्स, डिवोटीज ऑफरिंग नमाज ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान. दिस श्रीनगर में. Then passenger trains cancelled to give way to coal rakes. अब सी कोल का जो सप्लाई है ये एक बहुत बड़ा शॉर्टेज बना हुआ है. कोल का इंपॉर्टेंस होता है पावर जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट्स में, प्लस स्टील प्लांट्स में भी जरूरत होता है. तो कोल जो प्राइमरली ट्रांसफर होता है वो होता है बाय दिस रेलवे रूट्स में भी जैसे हमने वेबर्स का थ्योरी पढ़ा था, यूजुअली जैसे पावर प्लांट्स भी होते हैं या फिर जो स्टील प्लांट्स भी होते हैं वो कोल माइंस के आसपास ही होते हैं. बट स्टिल हमें एक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है बाय दीज रेलवे कोचेज, रेलवे ट्रेन्स. अब क्या हुआ, पिछले कुछ टाइम पे अचानक इमीडिएटली बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने लग गया. सो पैसेंजर ट्रेन को साइड में करके पहली प्रायोरिटी देनी चालू कर दी गुड्स ट्रेन की. तो पैसेंजर ट्रेन कैंसल टू गिव वे टू कोल रेक्स. सो ये अभी न्यूज है. इससे ऑल्दो कंप्लेन भी आ रहा है, इस बार समर सीजन भी हार्श होने वाला है.
सो दैट इज वाई इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा है. सो दिस इज दैट. कोल का जो मैनेजमेंट है इस बात पे भी क्रिटिसिज्म अक्सर हो रहा है कि हम बफर स्टॉक क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे. बफर स्टॉक मेंटेन नहीं करने का लास्ट ईयर भी ऐसा इशू आया था. 3 रीजन थे. पहला तो मॉनसून बहुत ज़्यादा हुआ तो कोल माइंस में रेनफॉल हो गया, फ्लडिंग हो गया, तो वो माइनिंग स्टॉप करनी पड़ी. सेकेंड जो था वो कोविड-19 के कारण हुआ. कोविड-19 के कारण भी वर्क स्टॉप हुआ. थर्ड रीजन था इंटरनेशनल जो लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हुए. इंडिया कोल इंपोर्ट भी करता है, उसमें डिफिकल्टी है. ये 3 रीजंस के कारण कोल का प्राइमरली शॉर्टेज हुआ है. बाकी ग्लासगो समिट में हमने कोल के बारे में क्लैरिटी से कहा है कि कोल हम फेज डाउन करेंगे, फेज आउट नहीं करेंगे. सो दिस इज दैट. मदर नेचर अ लिविंग बीइंग विद लीगल एंटिटी. मद्रास हाईकोर्ट ने कहा इट विल हैव राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज लाइक अ लिविंग पर्सन. मदुरई बेंच ने कहा. सो जो मदर नेचर है उसको एक लिविंग एंटिटी, लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा. और बिकॉज वो लीगल पर्सन रहेगा तो करस्पॉन्डिंग राइट्स भी होंगे, ड्यूटीज भी होंगी, लाइबिलिटीज भी होंगी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट्स भी होंगे, ड्यूटीज भी होगी, लाइबिलिटीज भी होंगी जो एक ऑर्डिनरी लिविंग पर्सन का होता है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट. सो यहाँ पे जस्टिस साहब ने बताया मदर नेचर को लिविंग बीइंग यहाँ पे स्टेटस डिक्लेयर किया गया है. इन अ वे दिस इज गुड बिकॉज अगर हम अपने रूट्स भी देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी, वी यूज टू वर्शिप मदर नेचर, वी यूज टू वर्शिप मदर नेचर. सो दैट इज वाई हम मदर नेचर का पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, एक एंटिटी की तरह मान रहे हैं, और फिर इधर कंजर्वेशन एफर्ट्स को हम स्टेप अप करेंगे. सो दिस इज रियली गुड. देन फर्स्ट एडिटोरियल है फ्यूलिंग फ्रिक्शन. ये बात है कि जो फेडरलिज्म में पेट्रोल का जो हमने कल परसों ही देखा कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट में बस यही है कि हमें टैक्सेस पता होना चाहिए किस तरीके से फ्यूल का प्राइसेस डिजाइन होता है. फ्यूलिंग फ्रिक्शन, इसका जो पॉलिटिकल पार्ट है दिस इज नॉट इन अवर कॉन्टेक्स्ट. वी शुड फोकस ऑन, जैसे हमने कल पढ़ा था वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी कहाँ लग रहा है, फ्रेट ट्रांसपोर्ट कैसे वर्क करता है, डीलर्स एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन्स कैसे लगता है, तो इंटरनेशनल ऑयल का प्राइस कैसे रेगुलेट होता है. तो जो $100 का जो पर बैरल क्रूड ऑयल होता है इसका प्राइस रिटेल यूजर तक आते आते 2 टाइम्स से भी ज्यादा हो जाता है. सेफ्टी फर्स्ट, ये एक फायर ट्रेजेडी हुआ तमिलनाडु में, और फिर अगेन सवाल ये उठ रहा है कि हम एडहेरेंस टू सेफ्टी नॉर्म्स क्यों नहीं करते हैं. सेफ्टी नॉर्म्स जरूरी होती है. जैसे कल परसों हमने पढ़ा था मोटर व्हीकल्स के बारे में. ये जो चीजें होती है जैसे कि एयर बैग हुआ, ईबीएस हुआ, एबीएस हुआ, एटसेट्रा, ये जो चीजें होती है ये जरूरी होती है फॉर सेफ्टी पर्पसेस. तो जैसे रोड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसमें सेफ्टी पैरामाउंट होती है, एडेयर होना चाहिए. सिमिलरली इंडस्ट्रीज है या फिर फेस्टिवल्स अगर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो यहाँ भी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करवाना चाहिए. तो अक्सर ऐसा होता है कि फेस्टिवल्स होते हैं, पब्लिक गैदरिंग होती है, और वहाँ पे अगर जैसे डीएम वगैरह की भी ड्यूटी लगती है वहाँ पे कि अगर कोई ऐसा मास गैदरिंग हो रहा है तो वहाँ पे जो अनटूवर्ड एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स या मिसहैप्स हो सकते हैं उसको कैसे अवॉइड किया जाए, इसका पूरा प्लानिंग होता है अच्छे से. सो द आइडिया इज प्लानिंग में लैप्स क्यों हो रहा है. सो द पॉइंट इज डिवोटीज यहाँ पे आए थे, सेफ्टी नॉर्म्स क्यों फॉलो नहीं किया गया. अक्सर हम देखते हैं स्टैम्पीड हो जाता है. तो कलेक्टिव एफर्ट्स जरूरी होंगे ताकि फेस्टिवल का टाइम फेस्टिविटीज का हो जाता है, ये सॉरोज में कन्वर्ट नहीं हो. इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है. एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेंच इलेक्शन, अब इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है. इमैनुअल मैक्रोन का अगर हम देखें प्रीवियस प्रेसिडेंसी, ये काफी फ्रेंडली रहा है इंडिया के लिए. यूरोप में भी स्टेबिलिटी यहाँ पर है. सो इसको आगे इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर साहब एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी यहाँ पे ट्वीट करके बोला था इंडिया इसको वेलकम करता है. सो एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेंच इलेक्शन. अ स्टेप दैट वुड ट्रिगर लैंग्वेज. अब सी एक कंट्रोवर्सी जो होती है लैंग्वेज की, ये कंप्लीटली अवॉइडेबल होना चाहिए. सी एवरीबडी लव्स देयर मदर टंग. मदर टंग जो बचपन से हम पहली लैंग्वेज जो सीख रहे हैं ऑब्वियसली उसके लिए काफी अटैचमेंट होता है. सो द पॉइंट इज ये जो लैंग्वेज के बेसिस में फिशर्स होते हैं दिस थिंग शुड बी अवॉइडेड. प्लस लैंग्वेज भी जो होता है वो यूटिलिटी प्रैक्टिकलिटी होता है, दैट शुड ऑल्सो बी देयर. वी शुड नॉट फाइट ओवर दिस लैंग्वेज थिंग. लैंग्वेज जो होता है वो केवल एक मीडियम होता है. जो लैंग्वेज के थ्रू बोले गए हैं वर्ड्स वो ज्यादा मैटर करते हैं. ओके. देन सिख कम्युनिटी, बाकी हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूपीएससी में आप मदर टंग में भी आप एग्जाम लिख सकते हो, दिस इज परफेक्टली अलाउड.
शेड्यूल 8 में कितनी लैंग्वेजेस आती है? आंसर। और क्या उसमें इंग्लिश है? क्या उसमें नेपाली है? आंसर। इंग्लिश नहीं है, बट फिर भी हम इंग्लिश पे इतना क्यों एम्फेसाइज करते हैं? बिकॉज इसकी यूटिलिटी बहुत है। प्रैक्टिकल रीजंस अगर आज की डेट में देखें तो इंग्लिश की यूटिलिटी बहुत है। आप रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट प्रैक्टिकल अगर यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देखना इंग्लिश में कंटेंट बहुत जल्दी मिल जाता है। इंटरनेट में ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश का है, सो दैट इज वाई इंग्लिश में हम डेली थोड़ा कोशिश करते हैं कि हमारी इंग्लिश ठीक रहे। ओके। देन सिख कम्युनिटी अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशंस। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वन इंडिया ग्रेट इंडिया, वन इंडिया ग्रेट इंडिया। सो द टाइम इज कि वी स्टे यूनाइटेड, डिवाइडेड नहीं रहना है। देन ऑटो रिक्शा अनवील्स द मैजिक ऑफ सिनेमा। ये एक नया थिएटर फॉर्म किया है कोलकाता में। देन दिस इज 6 of 7 डिफेंस फर्म्स कार्व्ड आउट ऑफ OFP। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ORDNANCE, ऑर्डिनेंस। और 1 2 3 अलग होता है। ये ऑर्डिनेंस है, इसका मतलब होता है आयुध। तो OFB जो था इसको डिफेंस फर्म्स में ब्रेक कर दिया गया, 7 न्यू डिफेंस कंपनीज में ब्रेक कर दिया गया। अब ये सारी डिफेंस कंपनीज भी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, विच इज अ रियली गुड थिंग। तो दिस इज देयर। जैसे ये यंत्र इंडिया लिमिटेड है, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है, आर्मर्ड व्हीकल निगम्स लिमिटेड है, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड है। तो ऐसे करके एक OFB को 7 स्पेशलाइज्ड कंपनीज में ब्रेक कर दिया गया, एंड दीज कंपनीज आर डूइंग रियली गुड, विच इज अ गुड थिंग। देन सेंटर पुशेस फॉर कोर्बोवैक्स रिकॉग्निशन इन अदर कंट्रीज। तो इसकी बात है कोर्बेवैक्स वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट भी बिकॉज हम करने की इंटेंशंस रखते हैं। बायोलॉजिकल ई ने अभी मैन्युफैक्चरर WHO इमरजेंसी यूज लिस्टिंग फॉर द जैब के लिए अभी यहाँ पे बात है, पुर्स्यू कर रहा है। देन वैक्सीनेशन में कल हमने एक आर्टिकल ये भी देखा था, वी शुड नॉट रश, स्पेशली जब बच्चों की बात है 5 to 12, तो ये एक आर्ग्यूमेंट था। बाकी एक्टिव कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं, 17,801 हो गए। डेट्स टर्न एक्सपेंसिव इन कश्मीर, वाई? क्रॉस LOC ट्रेड हिट हुआ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, रमजान फेस्टिवल का भी टाइम है, डिमांड भी इस टाइम पे ज्यादा होती है। तो अगेन इन्फ्लेशन कॉस्ट का सीधा सा हिसाब होता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड ज्यादा हो रही है, सप्लाई नहीं उसको फुलफिल कर पा रहा, तो कॉस्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो दिस इज द रीजन। ये लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हैं, इज न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 3 स्टार ऑफिसर्स बीइंग वाइस चीफ इज रेयर। चीफ यूजुअली जो होता है वो 4 स्टार होता है। CDS का जो पोस्ट है और चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स है, ये आर्मी नेवी एयरफोर्स तो 4 स्टार ऑफिसर होता है। CDS क्या 5 स्टार ऑफिसर होता है? आंसर CDS। सो दिस इज दैट। तो अभी करंट वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। आप टेक ओवर करेंगे नेक्स्ट आर्मी चीफ अप्रैल 30 को इनकुम्बेंट जनरल मनोज नरवाने साहब से। देन लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू विल बिकम वाइस चीफ। देन दिस इज हीट वेव्स लिंक्ड टू मैन मेड क्लाइमेट चेंज। सी एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की भी बात करें तो वो नेचर के लिए वैल्यू न्यूट्रल होता है। क्लाइमेट चेंज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण बहुत ज्यादा तेजी से होने लग गया है। इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीन हाउस गैस इमिशन। डेकेड्स ऑफ रिसर्च एक्सप्लेन करती है ग्रीन हाउस गैसेस GHG, और इसमें भी सबसे नोटोरियस होती है CO2। तो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशियंस लैंड ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो डूब में ज्यादा आ रहे हैं। जकार्ता न्यू कैपिटल, हाइट एंड सी लेवल राइज हो रहा है तो इससे बायोस्फीयर में थ्रेट है। ग्रीनलैंड जो है वो भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस शीट्स ब्रेक हो रही है बिकॉज ऑफ हीटिंग। सो इन टोटालिटी ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, स्पेशली जो हमारे कोस्टल कम्युनिटी है, इसके लिए बहुत डेडली डिजास्टरस होने वाला है। बिकॉज साउथ एशिया में अगर हम देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ड्रॉट्स कॉमन हो रहे हैं, क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर की हमें जरूरत पड़ेगी, नासा सैटेलाइट्स ने भी बताया। पॉल्यूशन जो है इट इज ऑन राइज, और स्पेशली फॉसिल फ्यूल के कारण। कुकिंग फ्यूल भी है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में एक रीजन होता है कुकिंग फ्यूल, इसलिए एक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना है। उस योजना का नाम क्या है? गैस सिलेंडर फॉर दिस रिप्लेसिंग, जो हार्डवुड जो जलाते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए कुकिंग फ्यूल। बाकी सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन भी जरूरी है, मिटिगेशन करें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का, एडेप्शन जरूरी है टू बफर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज।
इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो पंचामृत है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ग्लासगो समिट में कहा था। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आईपीसीसी से सवाल आएगा, ग्लासगो इज अगेन इंपॉर्टेंट। सो दिस इज क्लाइमेट चेंज। Then this is world news, Erdogan. Then this is Russia. Economy may take till financial year 35 to overcome COVID-19 losses. COVID-19 ने जो फंडामेंटल्स को वीक किया है, जो डैमेज किया है, वो रिकवर होने में नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स लग सकते हैं हमें। फीजिबल रेंज ऑफ मीडियम, और वो भी हम सेफ साइड चल रहे हैं, अभी हमें पता नहीं नेक्स्ट कौन सा क्राइसिस आ सकता है। मारुति क्वार्टर फोर नेट जम्प्स, इस बार इकोनॉमिक्स फेवरेट हो सकता है यूपीएससी का। यूपीएससी हर बार एक कोई टॉपिक पिक करती है, सब्जेक्ट पिक करती है और उससे ज्यादा सवाल आते हैं। इकोनॉमिक्स इस बार आने की काफी प्रोबेबिलिटी है। गवर्नमेंट अप्रूव्स पवन हंस सेल एट रुपीज दीज मैनी करोड़ वैल्यूएशन। तो डील है, ओएनजीसी को इतने रुपए में मिलेगा। ये पवन हंस हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर ये काफी पॉपुलर भी होते हैं, अक्सर हम हिल स्टेशंस या फिर इधर श्राइन जाते हैं तो वहाँ पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती है। गवर्नमेंट यहाँ इसको सेल करना चाहती है। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ या प्राइवेटाइजेशन हुआ? इतने करोड़ वैल्यूएशन में गवर्नमेंट इसको सेल कर रही है। तो सेल कर रही है ऑफ इट्स स्टेक इन पवन हंस। ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल हो रहा है। सी, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल टू एन एंटिटी कॉल्ड स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ या फिर ऑनरशिप चेंज हो गई यहाँ पे इतने करोड़ का। सरकार को भी पैसे की जरूरत है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, दिस डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक करने की बात कर रही है ओएनजीसी एंड दिस। देन LIC 25 एंकर इन्वेस्टमेंट्स शो इंटरेस्ट। LIC का IPO भी आ रहा है। रिफाइनर्स सेट टू बी इन टॉक्स फॉर रशियन ऑयल डील। देन दिस इज वीकेंड्स स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। जो +2 साइकिल हम फॉलो कर रहे हैं आंसर राइटिंग का, जो सबमिशंस हैं उसका आंसर डिस्कशन हम कल करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।